नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में हम एक पोएम का समरी देखेंगे जिसका नाम है अ साम ऑफ लाइफ। तो इसके ऑथर हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो साम का मतलब होता है एक धार्मिक गीत या फिर कह सकते हैं प्रार्थना जिसके द्वारा किया जाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। व्हाट द हार्ट ऑफ द यंग मैन सेड टू द सामिस्ट। तो ये जो कविता में लाइन है वो क्या है, देखिए। ए हार्ट ऑफ अ यंग मैन यानी कि एक जवान इंसान के दिल ने क्या कहा है एक सामिस्ट से। सामिस्ट यानी कि जो इंसान लिखता है उस कविता को या फिर उस प्रार्थना गीत को। तो ये जो कविता हम पढ़ेंगे इसे कहा है उस जवान इंसान के दिल ने उस सामिस्ट को, यानी कि जो गीत बनाया है जिस इंसान ने उसे। तो आइए पैराग्राफ बाय पैराग्राफ देखना स्टार्ट करते हैं। टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. तो टेल मी नॉट इन mournful numbers, देखिए यहाँ पे mournful यानी कि गंभीर शोक में, यानी कि दुखद तरीके से। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मुझे दुखी होकर ये मत बताओ कि जिंदगी जो है यानी कि लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम है, यानी कि एक खाली सपना है। मुझे ये मत बताओ दुखी होकर। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। तो जो मृत आत्मा है, जो मर चुका है, जो सो रहा है, उसी को लगता है कि जो जिंदगी है वो एक खाली सपना है, यानी कि एम्प्टी ड्रीम है, और चीजें जिंदगी में इतनी भी बुरी नहीं है जैसी लग रही है, यानी कि जो स्थिति है वो इतना भी खराब नहीं है जितना लग रहा है। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust though art to dust returnest was not spoken for the soul. तो जिंदगी जो है वो असली है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट यानी कि गंभीर। अर्नेस्ट यानी कि गंभीर है इसका मतलब यहाँ पे। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यानी कि जो कब्र है, ग्रेव यानी कि कब्र, तो कब्रिस्तान में जाना या फिर कह सकते हैं कि मर जाना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तो ये जो कहावत है जिसका मतलब है कि हम मिट्टी से जन्मे हैं और मिट्टी पे ही हम मिल जाएंगे। तो ये बात जो है सोल के लिए नहीं बोला गया है, ये सिर्फ शरीर के लिए बोला गया है। तो इस चीज को अगर हम मान ले कि हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज होगा, हमें ऐसा नहीं सोचना है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे। तो हमारा जो अंतिम मंजिल है, अंतिम लक्ष्य है, वो ना तो खुशी से उछलना है और ना दुख में डूबे रहना है, और ना ही ये दोनों हमारे रास्ते हैं। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। तो हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि हम हर अगले दिन अपने आप को हर पिछले दिन से बेहतर समझे, बेहतर पाएं। मान लीजिए आज हम सुबह नींद से उठे और हमने ये रियलाइज किया कि हम कल से आज अच्छे हैं, एक बेटर वर्जन है। तो यही है मुख्य उद्देश्य कवि के अनुसार। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स एंड बीटिंग फ्यूनरल मर्चेस टू द ग्रेव। तो यहाँ पे आर्ट का मतलब है काम। तो काम तो बहुत है, आर्ट इज लॉन्ग यानी कि काम बहुत है, एंड टाइम इज फ्लीटिंग। तो फ्लीटिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए रहता है। तो इस लाइन का मतलब है कि काम तो बहुत है हमारे लिए लेकिन समय बहुत ही कम है, यानी कि समय चला जा रहा है। और जो हमारा दिल है वो भी मजबूत है, एकदम साहसी है। लेकिन क्या होता है देखिए, लाइक मफल्ड ड्रम्स। तो मफल्ड ड्रम्स यानी मफल्ड का मतलब होता है दबा हुआ आवाज। तो मान लीजिए ड्रम का आवाज जो एकदम धीरे से आ रहा है, तो हमारा हार्ट उस ड्रम के धीरे आवाज की तरह बीट कर रहा होता है। कब? जब फ्यूनरल मर्चेस। तो फ्यूनरल मर्चेस का मतलब होता है कि जब मान लीजिए फ्यूनरल होने वाला होता है तब एक स्लो सॉन्ग वहां पे गाया जाता है, तो उसी को कहते हैं फ्यूनरल मर्चेस। तो जब वो गाना गाया जाता है तो हमारा दिल क्या करता है, मफल ड्रम्स की तरह बीट करता है। यानी कि मान लीजिए ड्रम का धीमे आवाज है, तो जब वो गाना गाया जा रहा होता है तब हमारा दिल जो है धीरे बीट करता है। तो कवि इससे ये बता रहे हैं कि हमारा दिल मजबूत तो है, हम साहसी तो हैं, लेकिन जब भी हमें ये रियलाइज होता है कि हम मर सकते हैं या फिर हमें भी एक दिन मरना है, तो वो हार्ट बीट धीमा हो जाता है, हम थोड़ा सा डर जाते हैं। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. तो कवि ने यहाँ पे दुनिया को जंग का मैदान कहा है। बिवोक का मतलब होता है पड़ाव। तो जीवन का जो पड़ाव यहाँ पे हमने डाला है, वहाँ पे हमें क्या नहीं होना है, डम्ब यानी कि उल्लू नहीं रहना है, बुद्धू नहीं बनना है। ड्रिवन कैटल यानी कि जो गाय वगैरह होती है जिनको हम पीछे से मार मार के भगाते हैं सामने, हमें वैसे नहीं बनना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। तो स्ट्राइफ का मतलब है मान लीजिए एक ग्रुप में फाइट वगैरह हो रहा है तो उस ग्रुप को स्ट्राइफ कहेंगे, तो उस ग्रुप का आपको हीरो बनना है। तो ओवरऑल अगर मैं मीनिंग बताऊं तो कभी ये बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो फील्ड ऑफ बैटल है, यहाँ पे हमें उल्लू बुद्धू नहीं बनना है, हमें किसी और के द्वारा कंट्रोल नहीं होना है, हमें खुद हीरो बनना है। Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present.
हर्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। तो किसी भी तरीके से भविष्य को विश्वास मत करो पूरी तरीके से, चाहे वो सुनने में कितना ही मनोरंजन क्यों ना दे या फिर कितना ही अच्छा क्यों ना फील कराए। और जो अतीत है उसे खुद ब खुद मरने दो, खुद ब खुद उसे अपने आप को दफनाने दो। एक्ट यानी कि तुम काम करो, तुम प्रेजेंट में एक्ट करो, प्रेजेंट में जियो। हर्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड, तो तुम्हारे अंदर दिल है उस पे विश्वास रखो, और तुम्हारे ऊपर गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, उन पे विश्वास रखो और प्रेजेंट में काम करते रहो। तो मैसेज यहाँ पे यही है कि गॉड पे विश्वास रखो, अपने दिल में विश्वास रखो, और जो पास्ट है उसे भी भूल जाओ और फ्यूचर के बारे में भी सोचना नहीं है। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। तो जो महान लोग थे इतिहास के, वो हमें ये सिखाते हैं, उनके जीवन हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को एक विशेष बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ मिरर, यानी कि जो समय का रेत है उस पर हम पैरों के निशान छोड़ेंगे। सैंड्स यानी कि रेत। तो एक अर्थ में कभी ये बताते हैं कि हम भी जब चले जाएंगे, अगर हमने कुछ महान काम किया होगा इतिहास के महान लोगों की तरह, तो जैसे हम अभी इंस्पिरेशन ले रहे हैं महान लोगों से, तो आने वाले जो लोग होंगे, आने वाली पीढ़ी के, वो भी हमसे इंस्पिरेशन ले सकेंगे हमारी जीवन से। अब देखिए ये पैराग्राफ मुझे सबसे पसंद है इस पोएम में, क्योंकि इसका एक डीप मीनिंग भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आप कृपया अच्छे से समझिए। फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सोलमैन मेन ए फॉरलॉर्न एंड शिपरैक्ड ब्रदर सीइंग शैल टेक हर्ट अगेन। तो कभी उन फुटप्रिंट्स के बारे में फिर से यही पे बता रहे हैं कि यानी कि जो पैरों के निशान होंगे, जो अगर हमने छोड़े होंगे तो क्या होगा। देखिए सेलिंग ओवर्स लाइफ, सेलिंग ओवर, देखिए सेलिंग यानी कि नाव चलाना, सोलमैन यानी कि सीरियस यानी कि गंभीर कह सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे सीरियस नहीं, सॉरी गंभीर, और मेन यानी कि यहाँ पे मुख्य नहीं है, यहाँ पे ओशन है, कह सकते हैं समंदर या फिर पानी का, समंदर ही कह लीजिए आप। मैं आपको बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग बता देता हूँ, फिर एक बार मैं बताऊंगा। फोरलॉर्न यानी कि अनाथ, शिपरैक्ट यानी कि जिसका जहाज टूटा हुआ, तो शिपरैक्ट ब्रदर यानी कि कोई ऐसा भाई जिसका जहाज टूट गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक इंसान है, हम ऐसे ही लोगों को बोलते हैं ना कि भाई भाई, तो कोई ऐसा भाई होगा जो जीवन के इस गहरे समंदर में पानी में नाव चला रहा होगा और उसका जहाज मान लीजिए टूट गया है, तो वो क्या करेगा, इन फुटप्रिंट्स को, इन पैरों के निशानों को देख के फिर से आशा की किरण अपने दिल में लेगा, फिर से एक मोटिवेशन पाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पे कवि ने बताया है। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग, लाइफ, सोलमैन, मेन, इन सब का मीनिंग आपको कंबाइन करना है, फिर इसका ओवरऑल मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो कृपया ध्यान से पढ़िएगा। Let us then be up and doing with a heart of any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। तो कभी अंत में, ये लास्ट पैराग्राफ है बाय द वे, तो कभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तो चलो हम क्या करते हैं, हम खड़े होते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने दिल में जोश रखते हैं, चाहे कोई भी हो हमारा भाग्य अच्छा हो, बुरा हो, फेट यानी कि भाग्य, स्टिल अचीविंग एंड परस्यूइंग, तो अपना काम जो है वो अचीव करने का जो एक जोश होगा उसी के साथ हम काम करेंगे, प्रयास करेंगे अचीव करने का। और लेबर यानी कि यहाँ पे जो लेबर काम करते हैं वो लोग नहीं है, लेबर का मतलब यहाँ पे परिश्रम है, कि हम परिश्रम करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सा मैसेज देकर ये कविता यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हैं, और अगर कोई भी कंफ्यूजन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन और आंसर्स का वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब अपलोड हो जाएगा। तो हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।